हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आता हूं। चलिए आज बात करते हैं अपन सेंट्रल रेलवे की तरफ से स्कूल में वैकेंसी आई हुई है और जूनियर कल्याण फॉर एकेडमिक ईयर जो कि 2026-27 के लिए है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पार्ट टाइम के लिए वैकेंसीज़ हैं। चलिए बात करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं 2 वेबसाइट बताई गई हैं इंडियन रेलवे की। उनमें जाकर आप रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट में नोटिफिकेशन में जाकर यहाँ का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अबाउट अस डिवीज़न मुंबई पर्सनल में जाकर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसीज़ रहेंगी जिसका कि वॉक इंटरव्यू रखा गया है 19 अगस्त को सुबह 10 बजे से PGT में, और 20 अगस्त को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT में, और 21 अगस्त को प्राइमरी टीचर के लिए, जो कि वेन्यू दिया गया है चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल, सेंट्रल रेलवे सेक्शन EM स्कूल जूनियर कॉलेज कल्याण, जिसमें कि मैक्सिमम पीरियड 200 वर्किंग डे का रहेगा आपका, मिनिमम पीरियड 7 वर्किंग डेज़ का, और अवेलेबिलिटी रेगुलरली सेलेक्टेड कैंडिडेट विच एवर इज़ ईयर लिस्ट। बाकी पूरा PDF आप पढ़ सकते हैं। टोटल 17 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं कॉन्टैक्ट बेसिस पे, जो कि ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। और आपको कैसे क्या करना है मैंने बता ही चुका हूँ। वेबसाइट में जाइएगा जो कि है CR इंडियन रेलवेज़ government.in पर अबाउट उस डिवीज़न मुंबई पर्सनल में जाके वहाँ से आप पूरा का पूरा डिटेल में PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यही उसका यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। चलिए देख लेते हैं। जैसे PGT इंग्लिश में एक वैकेंसी आई हुई है, MA इंग्लिश मांग रहे हैं और 27,000 तक का आपका पे रहेगा। PGT इकोनॉमिक में एक वैकेंसी आई हुई है, MA इकोनॉमिक मांग रहे हैं B.Ed के साथ, 27,000 रुपये पे रहेगा। PGT बिजनेस स्टडीज़ में एक वैकेंसी आई हुई है, MCOM B.Ed मांग रहे हैं, 27,000 रुपये पे रहेगा। PGT अकाउंटेंसी में एक वैकेंसी है, MCOM B.Ed मांग रहे हैं। PGT केमिस्ट्री में एक वैकेंसी है, MSc केमिस्ट्री B.Ed के साथ मांग रहे हैं। PTG बायोलॉजी में एक वैकेंसी है, MSc मांग रहे हैं बायोलॉजी B.Ed के साथ। TGT हिंदी में एक वैकेंसी है, BA हिंदी से मांग रहे हैं, B.Ed CTET मांग रहे हैं। TGT सोशल साइंस में 2 वैकेंसी है, जिसमें कि BA मांग रहे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस में। TGT इंग्लिश में BA इंग्लिश मांग रहे हैं, B.Ed CTET मांग रहे हैं। TGT कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है, जिसमें BE BTech मांग रहे हैं। TGT मैथ में एक वैकेंसी है, BSc विथ PCM मांग रहे हैं B.Ed के साथ। प्राइमरी टीचर PRT में 12th पास मांग रहे हैं 50% के साथ, और D.Ed हो 2 साल तक का CTET में तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दी जाएगी। कॉन्टैक्ट बेसिस में टीचर के लिए निकल के आई हुई है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। 65 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता ही चुका हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर लिखे हुए हैं, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करके आप तो उन तक पहुँचाना है। उसके बाद वर्क इंटरव्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी का यहाँ पर हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी में था, इंग्लिश में था वो, ये हिंदी में दिया गया है, ठीक है। पूरी की पूरी वही PDF है, तो फिक्र मत कीजिएगा। वही इंग्लिश की हिंदी है यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि निकल के आई हुई है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा की तरफ से कटाका में, जिसमें कि TET उड़ीसा CTET के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। चलिए बात करते हैं इसको लेकर, जिसमें कि CTET के लिए ये अभी फॉलोइंग गाइडलाइन आई हुई है। ऑनलाइन बेस पे आप वेबसाइट में विज़िट करके लिंक दी गई है जो सामने, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 अगस्त से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी पूरी की पूरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, सिलेबस, स्ट्रक्चर्स सबका सब इस वेबसाइट में दिया गया है, आपके सामने BSE Odisha AC.in पर देख सकते हैं। और एग्ज़ाम होगा आपका 30 सितंबर तक, और सुबह 9 बजे से लेके 11:30 तक चलेगा, जो कि एडमिट कार्ड आपको 20 सितंबर से देखने को मिल जाएंगे। तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जिनको भी CTET देना हो, जो कि आप भर ही सकते हैं फॉर्म। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पर बता ही दी है। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास वैकेंसीज़ निकल कर आती हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की सभी प्रकार की, वो सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल में वीकली और डेली बेसिस की जो मैगज़ीन्स होते हैं, मंथली वाले मैगज़ीन्स होते हैं,
उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं जॉब वैकेंसीज़ के, वहाँ से मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके लाता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगज़ीन के ही थ्रू आए हुए हैं। चलिए, अब मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए डिज़ाइन में एक वैकेंसी रहेगी। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दी हुई है, जिसका मंथली पे आपका 50,000 से लेके 1,60,000 तक का रहेगा। 50,000 तक का आपका मंथली पे मिलेगा और 1,60,000 तक जा सकता है। इसके अलाउंस डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। बेसिक डेमन अलाउंस, कैफेटेरियन अलाउंस, हाउस रेंटेड अलाउंस, इस टाइप से रहेगा। मैंडेटरी डिडक्शन पीएफ, इनकम टैक्स, एनी अदर इंसिडेंट रिकवरी विल बी डिडक्टिव ग्रॉस सैलरी एज पर एक्सटेंट रूल्स। कैजुअली 8 दिन का आपको पर एनुअल लीव मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में 2 दिन का मिलेगा और 10 दिन का सिक लीव विथिन 6 मंथ के लिए मिलेगा और 12 दिन का स्पेशल लीव पर एनुअल में मिलेगा। तो बहुत अच्छा खासा आपको लीव भी मिलेगा। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। बीई बीटेक मांग रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के साथ। 60% मार्क्स मांग रहे हैं आपके। पीजी मांग रहे हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए बहुत कुछ है, वैसे तो ज़्यादा ज़्यादा इशू भी नहीं है। एक्सपीरियंस रखा गया है डिज़ाइन में 2 साल तक का। टोटल एक्सपीरियंस 6 साल तक का रखा गया है। अगर हो ना हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको करियर MRVC.in पर जाके अपना जो ईमेल के थ्रू सेंड कॉपीज सब की सब 30 अगस्त से पहले पहले सबमिट कर देनी है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन क्या क्या है वो सब आप देख ही सकते हैं। रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन। तो इतना कहूँगा कि जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सभी ध्यान से पढ़कर ही अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपको ही ईजी होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फॉर्म फिल करना है आपको। अगली वैकेंसी आई हुई है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो बापा तला में है, जिसकी की बात करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे वैकेंसी निकल कर आई हुई है। टीचिंग एसोसिएट की तरफ से टेम्प्रेरी बेस पे वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, जो कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट एग्रोनॉमी है। एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD मांग रहे हैं रेगुलेट सब्जेक्ट्स में, और 3 साल तक का एक्सपीरियंस हो मास्टर्स के साथ तो भी प्रेफरेंस दी जाएगी। बैचलर डिग्री हो 4 से 5 साल की एग्रीकल्चर हैविंग फर्स्ट डिवीज़न के साथ हो, जिसमें कि 61,000 पर मंथ एनुअल मिलेगा आपको मास्टर डिग्री होल्डर वालों के लिए, और 67,000 पर मंथ एनुअल HRA मिलेगा PhD डिग्री वालों के लिए। वैसे HRA दोनों में ही इंक्लूडिंग है। 40 से 45 साल तक एज लिमिट रखी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू 13 अगस्त को रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत काम के रहेंगे, उनको मत छोड़िएगा। 11 महीने तक का मे बी कॉन्टैक्ट बेस रहेगा, उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है। ठीक है, अगली वैकेंसी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी रहेगी। उसके बाद अपन दूसरी वीडियोस लेकर आएंगे, उस पर और वैकेंसीज़ की बात करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं। चलिए इस पर बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपको 11 तक का पे, लेवल 11 तक का पे मिलेगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसीज़ रहेंगी। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, PGDSM 1 साल तक का अनुभव, PGDNB में, PGDSM में, और डिप्यूटेशन आपको 56,000 से लेके 1,70,000 का तक का मिलेगा। एज लिमिट 56 साल रखी गई है, और टेन्यूर आपका 3 साल तक का रहेगा। उसके बाद एक्सटेंडेबल रहेगा 5 साल तक का, है ना। 56 साल एज लिमिट है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। और हाउ टू अप्लाई के लिए आप स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 28 सितंबर से पहले पहले शाम को 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप अप्लाई करना है, तो दोनों ही मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे, तो ध्यान से कीजिएगा। बाकी ये आप टर्म्स एंड कंडीशन, लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। हर वैकेंसी का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फॉर्म फिल करके उनको उन तक पहुँचाना है, और वहीं पर ये स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगाकर ऑनलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो आप वो सब देख सकते हैं। बाकी की और वीडियोस आएंगी, अगली वैकेंसीज़ आएंगी, जो और वीडियोस आएंगी आज ही के दिन में, वहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी की वैकेंसीज़ के बारे में। एक दिन में मैं 3 से 4 वैकेंसीज़ लेकर आने की कोशिश करता हूँ, और
एक दिन में 4 से 5 वीडियोज़ आ जाती हैं, जिसमें कि एक ही वीडियो में 5 से 6 वैकेंसीज़ होती है। ये मेरा कहने का मतलब है। अब नहीं, बाकी की और वीडियोज़ रहेंगी, आप प्लीज़ वेट कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।